नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल में और मैं हूं आदित्य मणि त्रिपाठी। आज के दौर में म्यूचुअल फंड लोगों की कमाई का एक नया जरिया बन गया है। आप टीवी एड्स में अक्सर ये बात सुनते ही होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे कि आखिर कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है, आखिर वह कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा कमा सकते हैं, और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें पैसा लगाना हमारे लिए किफ़ायती होगा। अगर आप बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। म्यूचुअल फंड की इस सीरीज़ में हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे निखिल हासवानी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और म्यूचुअल फंड में काफ़ी गहरी समझ रखते हैं। निखिल, स्वागत है आपका टीवी इंटरनेशनल पे। हाय आदित्य। हेलो। तो निखिल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, और एक लेमैन, एक आम आदमी को आप कैसे इसके बारे में समझेंगे? सर, आदित्य सर, हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्यों है। म्यूचुअल फंड्स का पर्पस ये है कि सारे जो भी लोग पब्लिक है, सबके सब एक एक्सपर्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं है, और बट सबको म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स लेने हैं। तो जैसे कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो ये काम करते हैं, वो पब्लिक से फंड्स जमा करते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं into different investment modes, different investment channels, और फिर वो हमें वो रिटर्न देते हैं। एंड इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी स्टॉक मार्केट, इट कैन बी एनीथिंग। सो म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली म्यूचुअली एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स जो कुछ एक्सपर्ट्स रन करते हैं, और उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलता है जो लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ओके। और म्यूचुअल फंड में हम काफी बातें सुनते हैं, अक्सर लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और हमको शॉर्ट टर्म में इतना पैसा मिला, लॉन्ग टर्म में हमने इन्वेस्ट किया और हमने इतना अर्निंग की। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे वो कौन सी प्लेटफॉर्म हैं या फिर ऐसे वो कौन सी जो वेबसाइट्स होते हैं, एप्स होते हैं, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, आदित्य, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास तीन बेसिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज जो एक्चुअली ट्रेडिशनल टाइप बोल सकते हैं, वो है एएमसी वेबसाइट्स के थ्रू। एएमसी वेबसाइट्स, यस, एएमसी वेबसाइट्स होता है। उसमें हमें प्रोसेस पूरा ऐसा करना पड़ता है कि हमें इंडिविजुअल एएमसी को के थ्रू उसका फॉर्म भरना पड़ता है, उनका पैन कार्ड वगैरह उधर सब देना पड़ता है, और वो पूरा प्रोसेस इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक एएमसी, स्पेसिफिक एक कंपनी रहती है, जैसे आईसीआईसीआई है, कोटक है, तो ये स्पेसिफिक है, तो इनकी स्पेसिफिक एएमसी वेबसाइट रहेगी। वन ऑफ द अदर मेथड इज ब्रोकर मेथड। हमारे जनरली ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं फॉर स्टॉक वगैरह के लिए, हम उनके थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे जीरोडा, एंजल ब्रोकिंग है, वैसे वो भी कर सकते हैं। वो मेथड के थ्रू भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चाहूंगा कि दोनों मेथड्स में सबसे इजीएस्ट वे, जो एक अगर कोई बिगिनर है शो को देख रहा है, तो आप हमारे माध्यम से उसको बताइए कि इन दोनों में सबसे कौन सा इजीएस्ट वे है जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अच्छा एक रिटर्न कमा सकता है। जो बिगनर्स है वो ट्राई कर सकते हैं तीसरा प्लेटफॉर्म, जो है इंडिविजुअल एप्स एंड इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स। और ये ऐप में प्रोसेस पूरा सिंपल होता है, इजी होता है, और ये कंपैरेटिवली बाकी से चीपर भी पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर मेथड से अगर हम गए तो ब्रोकर कमीशन चार्ज करते हैं। एएमसी, यस, ब्रोकर चार्ज कमीशन, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू हम गए तो डायरेक्ट प्लान्स में नहीं इन्वेस्ट होता है, और अगर हम इंडिविजुअल एप्स या एएमसी के थ्रू गए तो हमारा डायरेक्ट प्लान में जाता है। बट एएमसी वेबसाइट्स में हमें पूरा प्रोसेस हर अलग अलग फंड के लिए करना पड़ता है, और इंडिविजुअल एप्स पे अगर हम गए इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स के थ्रू तो हमें प्रोसेस भी सिंपल हो जाता है, हमें ट्रांजेक्शन्स भी क्विक होते हैं, और वो भी हमें सस्ता पड़ता है। और ब्रोकर मेथड में भी हमें एक बेनिफिट ऐसा मिलता है कि हमें उसमें चार्ट्स मिलते हैं जो हम जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलराइट। यहाँ इसी के साथ साथ निखिल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो बिगिनर है, जो अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीख रहा है, उसको क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सके? ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए जिससे वो एक अकाउंट में या जिसे भी आप बता रहे हो उसमें वो रजिस्टर कर सके और फिर एलिजिबल हो सके अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए? जी,
जनरली जो यंग एज है सबको अभी इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ये होती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे पता नहीं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट सबसे प्रेफरेंशियल चीज रहती, बट स्टॉक मार्केट से डर रहे सब। तो लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं, बट उनको स्टिल कुछ चीजें ऐसी है जो भले ही स्टॉक मार्केट की नहीं पता है, बट आपको म्यूचुअल फंड की छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल क्या होता है, और फंडामेंटल्स पता एटलीस्ट प्रॉफिट कैसे एनालिसिस होता है, एसेट क्या होते हैं, एसेट में क्या ये था, उनका एक्सपेंस रेशियो कैसा होता है म्यूचुअल फंड्स का। तो वो सब मैटर करते हैं जब हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। और जब म्यूचुअल फंड्स की जब हम टाइप हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तब हमें उसके लिए भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि डेप्ट क्या होता है और हम्म, इक्विटी पार्ट क्या होता है। तो वो उस वैसे बेसिक नॉलेज हमें कमर्शियल होने चाहिए, तभी जाके हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके निखिल, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रेफरेंस देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो ऐसे कौन से तरीके होते हैं जहां हम एक म्यूचुअल फंड को इजीएस्ट वे से हम कैच कर सकें कि हाँ ये सोचे कि हाँ इसमें अगर लगाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारे रिटर्न है वो अच्छे आ सकते हैं। तो वो क्या तरीके होते हैं जिससे हम एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स सिंपल है ये। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और फिर जो म्यूचुअल फंड्स आप सिलेक्ट करोगे आपको उसका इक्विटी पोर्शन, डेब्ट पोर्शन, ये सब देखना पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा इक्विटी पोर्शन रहता है उतना ज्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस है। जितना ज्यादा वो निफ्टी से रिलेटेड होता है, इंडेक्स से रिलेटेड होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है, तो वो उतने ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं। और ऑफ कोर्स हाई रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क भी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ निखिल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई एक बिगिनर है जो म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहता है, अभी वो नया नया मार्केट में आया है, अभी स्टॉक्स को ज्यादा समझता नहीं है, एनएससी और बीएसई में अभी उसको ज्यादा पता नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अभी वो सीखना है, तो मिनिमम अमाउंट क्या है जिससे वो स्टार्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में? जी, म्यूचुअल फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम मिनिमम अमाउंट डिपेंड करता है कि कौन से म्यूचुअल फंड उनको कितना अलाउ करते हैं। तो जो बेसिक रेंज है वो एज सिंपल एज 50-100 रुपीज से भी स्टार्ट होता है। काफी सारे स्कीम्स, हर स्कीम का अपना अलग मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। वी कैन नॉट से लाइक 50-100 रुपीज इज सबके लिए एक्सेप्टेड है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट है बहुत सारे स्कीम्स है जो आपको 100 रुपीज से भी आपको बिगिन करने के लिए अलाउ करती है। 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल यस 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 फंड? यस, डिपेंड्स अपॉन द स्कीम। ओके। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आ जाए कि कहाँ हमें इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने अपने एसेट के हिसाब से। जी, म्यूचुअल फंड के तो बहुत टाइप्स होते हैं सब। म्यूचुअल फंड का सबका अपना कॉम्बिनेशन होता है, और कौन सा डेब्ट रिलेटेड है, कौन सा इक्विटी रहता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है। कोई इक्विटी में भी कैप्ड होता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। उसके बाद भी उसपे काफी टाइप्स होते हैं जो लाइक वी कैन नॉट से हाउ स्पेसिफिकली कितने सारे टाइप्स होते हैं। बट yes, we have options, we have good options, we have balance funds। जब कभी कभी बैलेंस फंड में ऐसा होता है कि प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, भले ही वो बहुत रहता है। कभी वो पूरा मनी इक्विटी में डाल देंगे, कभी पूरा डेब्ट में डालेंगे, एज डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। ओके, ऑलराइट। तो अगर कोई फ्रेशर है जो इस सीरीज को देख रहा है, जो पहले एपिसोड को देख रहा है, तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप पहली पहली बार आ रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो कैसे आप एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करोगे? ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे। कैसे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना, राइट। सबसे पहले अगर आप डरे हुए हो, आपके पास जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप ले रहे हो, वो डिसाइड करो कि वेदर यू आर रेडी टू टेक रिस्क और नॉट। एंड इफ यस, अगर हाँ आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए, तो आप रिस्क का प्रोपोर्शन क्या लेना चाहते हो। दूसरी बात, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो वो भी चीजें जो रहती है वो भी उसमें देखनी चाहिए। और क्योंकि अगर रिस्क लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी स्कीम वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में सेकंड आपको वो रिटर्न नहीं आएगा जो स्टॉक मार्केट में कभी कोई स्टॉक में डाल दिया और एकदम से बढ़ गया। वो ग्रोथ नहीं मिलती म्यूचुअल फंड में एक ही दिन में। म्यूचुअल फंड में वो ग्रोथ मिलेगी, बट ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनका वैल्यूएशन जो है वो कैलकुलेशन अलग है, एनएवी पे बेस्ड पे रहता है। तो वो एकदम में ही नहीं ग्रो करती। ओके, ऑलराइट। तो जैसा आपने निखिल जी को सुना कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
और तमाम बेसिक जो ये हमारा ये पहला एपिसोड है म्यूचुअल फंड का, और हम आगे और भी एपिसोड्स लेकर आएंगे और म्यूचुअल फंड के बारे में प्रैक्टिकली हम आपको वो सब कुछ बताएंगे, जिससे आपका एक जो म्यूचुअल फंड का जो डाउट है, बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि जो हमारी मेहनत की कमाई है वो एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट हो, जिससे हम इन फ्यूचर हम एक अच्छा रिटर्न पा सकें। तो म्यूचुअल फंड में लोग इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनको ये तरीका पता नहीं होता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से प्लेटफॉर्म को अप्रोच करें, कहाँ कैसे जाकर किससे बात करें, ये सब उनको पता नहीं होता है। लेकिन हम अपने इस एपिसोड में, इस सीरीज में हम आपको म्यूचुअल फंड की वो सभी बातें बताएंगे और प्रैक्टिकल बताएंगे, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। निखिल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच निखिल। तो मिलते हैं अब अपने म्यूचुअल फंड के नए एपिसोड में, दूसरे सीरीज में, और वहां पर जानेंगे प्रैक्टिकल तरीके से कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाएं और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको पैसे लगाने चाहिए। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।